हरे कृष्ण, राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये है शुक्रवार का वीडियो, ये आपको नेक्स्ट डे ही मिल पाएगा। और आज है वैभव लक्ष्मी का व्रत, साथ में नवरात्रि भी चल रहे हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने अपनी माँ लक्ष्मी की नवरात्रों में किस तरह मैंने क्या क्या सामग्री ली है। मैं गाँव में रहती हूँ तो सामग्री उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने व्रत की खीर बनाई है, व्रत के चावल जो होते हैं समा के चावल, बताशे, दिया, 2 जल के लोटे, कुमकुम, हल्दी, चावल, रोली और धूप बत्ती, कपूर और चांदी का सिक्का है, कमलगट्टे के बीज और हल्दी की गांठ। और मैं श्री सूक्त का पाठ करती हूँ वैभव लक्ष्मी के व्रत में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी माँ लक्ष्मी विराजित हो गई हैं एक आसन पर, एक चौकी पर। और वैसे तो हमारी माँ लक्ष्मी को हमने सुबह भी पूजन किया था और वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम को होती है, इसलिए आप इनके पास ही कलावा देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, थोड़े से हम अक्षत रखेंगे, उस पर जल का लोटा स्थापित करेंगे। छोटा सा साफ शुद्ध जल लेंगे, जितना मुझे पता है देखिए मैं उतना आपको बता रही हूँ। जिस तरह से मैं पूजन कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। और मैंने एक छोटी सी कटोरी रख दी है, इस पर भी हम थोड़े से अक्षत रख देंगे। और मेरे पास ये चांदी का सिक्का है, इस सिक्के पर श्री यंत्र बना हुआ है, तो मुझे बहुत प्रिय है ये सिक्का। और मुझे लगता है मेरी माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय होगा, लक्ष्मी स्वरूप ही है ये, तो इसकी मैं पूजा करूँगी। अब मैंने अक्षत के ऊपर ये चांदी का सिक्का स्थापित कर दिया है। तो अगर आपके पास चांदी का सिक्का है, चांदी की कोई ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड का कॉइन या ये कुछ नहीं है, तो आप सिंपल कॉइन जो होते हैं उनको रख के उनको लक्ष्मी स्वरूप मानकर उनकी पूजा कीजिए। तो मैंने थोड़े से अक्षत रखे हैं, उसके ऊपर दीपक स्थापित करके मैं पूजा करूँगी। तो पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अगर आप कहीं दिया स्थापित करते तो आपको चावल रखने चाहिए, या तो दिया किसी प्लेट या किसी पात्र में, और अगर आप नीचे रख रहे हैं तो आप अक्षत से उनको स्थान दे सकते हैं। तो ये मैंने घी की जोत जलाई है। तो इस तरह से घी ना, हमारे यहाँ फ्रेंड्स थोड़ी बारिश हो रही है और थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया है इन दिनों। शायद आसपास जो भी इधर के हैं उनके आसपास भी ऐसा ही मौसम होगा। और ये मैं धूप बत्ती जला रही हूँ। धूप बत्ती जो धूप होती है, ऐसा मानते हैं कि उससे वातावरण पवित्र होता है, शुद्धता आती है और अच्छी महक, अच्छी खुशबू देवी को भी प्रिय है, इसलिए हम धूप बत्ती को भी अवश्य से जलाएं। लेकिन अगर हमें अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि उसमें बाँस होता है और बाँस, सनातनियों में बाँस को नहीं जलाया जाता। और साइंस भी ये कहती है कि बाँस जलाने से जो धुआं क्रिएट होता है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है फेफड़ों को। तो आप धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, चाहे आप खुद घर पर बनाकर भी जला सकते हैं। तो अब मैं जल से सब कुछ पवित्र करी हूँ। फ्रेंड्स, बारिश हो रही थी आसपास, हमारे यहाँ पूरा दिन बारिश हुई है। पुष्प मुझे नहीं मिल पाए, मैंने उसके लिए देवी से क्षमा मांग ली। और देखिए, पूजा करते करते ना कुछ भूल ही जाते हैं। पहले मैंने सब पवित्र करने की भावना से जल छिड़का और फिर देवी को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित किया। और उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो हल्दी का भी पूजन, हल्दी को भी रखना था, गणेश रूप में हल्दी की भी पूजा करनी थी, हल्दी की गांठ की। तो बाद में हल्दी रखकर उनके ऊपर जल छिड़क कर मैंने कलावा अर्पित किया वस्त्र स्वरूप। और ये जो चांदी का सिक्का है, इनका भी इसी प्रकार से पूजन किया। अब हम सबको कुमकुम अर्पित करेंगे, अपनी देवी को, अपने देवी को। फ्रेंड्स, ये जो शुक्रवार के व्रत होते हैं ना, बहुत पहले से मैं रखती आ रही हूँ। बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत सरल होते हैं। ये व्रत का पालन करना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। तो अब जब आपको कुछ ना समझ में आए और मन करता है ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा रहे जी, साथ साथ चलता रहे, कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन तो व्रत होने ही चाहिए, तो आप इन्हें बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। और देखिए, माँ तो बड़ी भोली होती हैं, माँ तो केवल भावना की भूखी होती हैं, उन्हें आपका कोई आडंबर नहीं चाहिए। आपकी अच्छी भावना है तो माँ आपको से प्रसन्न अवश्य होंगी। माँ को कभी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जितना आपका सामर्थ्य है उतने तो आप उनके लिए ज़रूर ही करें। तो ये जो लोटा है, मैंने इसको भी कलावा बांध दिया है। और देखिए, दीप प्रज्वलित होते ही कितना सुंदर सा लगने लगा है, बड़ा रिलैक्सिंग फील होता है।
तो एक वैभव लक्ष्मी की किताब आती है पूजन की। फ्रेंड्स मैं वो नहीं यूज़ करती, उसमें कथा होती है, उसमें भी स्तुति होती है, देवी के मंत्र होते हैं, पर मैं वो नहीं यूज़ करती। मैं श्री सूक्त का पाठ करती हूँ। अब मेरे पास कोई पुष्प नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने माँ लक्ष्मी को ये कमलगट्टे के बीज चढ़ाए हैं। तो ये देखिए, आप देवी को कमल का फूल चढ़ाएं, कमल का फूल नहीं है तो कमलगट्टे के बीज चढ़ाएं, वो भी नहीं है तो कमल ककड़ी चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ा दीजिए, माँ तो प्रसन्न हो जाती हैं। और ये मैंने जो समा के चावल होते हैं, व्रत वाले चावल, उनकी खीर बनाई है। वैभव लक्ष्मी के शाम की पूजा में आप माँ लक्ष्मी को खीर अवश्य चढ़ाएं, अवश्य खीर का भोग लगाएं। और साधारण दिनों में आप चावल की खीर बनाएं और वैसे आप व्रत के चावल की भी खीर बना सकते हैं। तो ये बताशे भी मैंने भोग स्वरूप में रखे थे, स्थान नहीं था तो मैंने चौकी के नीचे रख दिए थे। अब मैं श्री सूक्त का पाठ करूँगी, माँ की स्तुति करूँगी, माँ से क्षमा याचना करूँगी, माँ से अपनी बातें कहूँगी, मन की बात कहूँगी। तो उसके बाद फिर मैं माँ की आरती करूँगी। तो फ्रेंड्स जब आप ये काम करें ना, तो थोड़ा सा फ्री होकर, रिलैक्स होकर माँ की पूजा करें, आपका मन लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो श्री सूक्त तो हिंदी में दिया हुआ है, मैं इसको पढ़ती हूँ ताकि मैं अर्थ को अच्छे से समझूँ। जब मैं समझूँगी तभी मेरी भावनाएं माँ से जुड़ पाएंगी। तो रिलैक्स होकर बड़े प्यार से किसी भी आप श्लोक को, मंत्र को पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ समझते हुए बड़े अच्छे से माँ से पूजा करें। मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो अपनी बात ही माँ के सामने रख दीजिए, माँ ज़रूर सुनेंगी। तो अब कपूर और लौंग से करते हैं अपनी माँ की आरती। आरती में हमारी जो भी कमी रह गई हो, माँ उसे क्षमा करेंगी और पूजा को स्वीकार करेंगी। तो अब हो रही है हमारी लक्ष्मी माँ की आरती, श्री हरि विष्णु जी की आरती। और अब मैं जा रही हूँ छत पर, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो तुलसी को दिया अवश्य जलाएं, क्योंकि तुलसी हरि प्रिय है और जो हरि को प्रिय है वही लक्ष्मी को प्रिय है। इसलिए हरि को प्रसन्न रखोगे तो लक्ष्मी भी अवश्य प्रसन्न रहेंगी। इसलिए मैं यहाँ तुलसा माँ की पूजा कर रही हूँ। बारिश हो रही थी, थोड़ा सा शेड में है तुलसा जी, तो इसलिए बारिश से बच गई। तो यहाँ अपनी देवी माँ को हम धूप दीप अर्पित करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने की वैभव लक्ष्मी की पूजा। नेक्स्ट वीडियो में फिर